Good morning, students. Good morning, sir. Am I audible to you all? Open your mic and reply. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's start today's session. In the last class, we discussed about various tags of HTML, that is heading tag, table tag, list tag, img tag, and their various attributes. In today's session, we will be discussing about how to do the practical work on the basis of these tags. I will show you demonstration on the various tags and how to use them in HTML, how to do the coding, then how to save our source code, and then how to run the HTML programs. Getting my point? Yes, sir. Okay, let's start. Just a second. Sir, I have a question. Yes. Sir, I have posted you an HTML file. So when I posted you, the images were not there, only text was there. What was the problem? On the mobile phone you have sent. Yes, sir. We will be discussing about it in the ending of the class. Let me begin to Yes. the class. Okay, we will be discussing about that. Okay, let's start. I'm going to present my screen. Are you able to see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's start. First of all, I am going to the files which I have already prepared. Okay, look, are you able to see these 6 files? Yes, sir. Okay, Yes, Yes, sir. sir. now I have made these 6 files in order to demonstrate you that how to use various tags, and already I have saved these files in the form of HTML. Okay, that is why these files are being displayed on my screen in the form of browser files. Okay, that this is the symbol of Chrome. Okay, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जैसे ही आप अपने HTML के सोर्स कोड को .html एक्सटेंशन के साथ सेव करते हो तो क्या होता है कि वो फाइल ऑटोमेटिक ब्राउजर के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद उस पर सिंबल कैसा दिखाई देगा, आपके सिस्टम पर जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर है उसके जैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो क्योंकि मेरे सिस्टम पर बाय डिफॉल्ट गूगल क्रोम है, इसलिए ये सारी फाइल्स कैसी दिखाई दे रही हैं, लाइक गूगल क्रोम फाइल्स। इतना समझ में आ गया बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट फाइल। देखो पहली फाइल है मेरी, इसका नाम क्या है, फॉन्ट साइज एंड पैरा। इस पे मैंने पैराग्राफ की सेटिंग्स और फॉन्ट साइज से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स को यूज करके इस फाइल को बनाया है। ठीक है, तो अगर मैं इसको डायरेक्ट ओपन कर दूंगा तो क्या होगा, ये ब्राउजर पर रन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे को क्या करना है, मैं इसको पहले नोटपैड में खोलना चाहता हूं ताकि आप इसका सोर्स कोड देख सको। ठीक है नहीं, तो सोर्स कोड देखने के लिए मैं क्या करूंगा, इस पर सेलेक्ट करूंगा, फिर राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक के बाद जाऊंगा ओपन विथ ऑप्शन पे। ओपन विथ ऑप्शन के बाद इसमें सर्च करूंगा नोटपैड। ठीक है, ये नोटपैड का ऑप्शन मिल गया। अगर बाय आपको यहाँ पर नोटपैड का ऑप्शन नहीं मिलता तो आपको चूज अनदर ऐप में जाके नोटपैड को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, मुझे मिल रहा है इसलिए मैंने नोटपैड को सिलेक्ट कर दिया। ये देखिए, ये सोर्स कोड का विंडो ओपन हो गया। ये विंडो दिखाई दे रहा है सबको?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फॉन्ट साइज क्लियर है या इंक्रीज करूं? Sir, increase. ओके, लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट साइज. इस तरह से आप फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं. देखिए अभी इसकी वैल्यू 11 है, मैं इसकी वैल्यू 16 कर रहा हूं. नाउ इट इज व्यूएबल. कैन यू सी इट? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's start from the beginning. The code starts from here, HTML. Okay, क्यों कोई भी HTML का डॉक्यूमेंट होगा तो स्टार्टिंग कैसे होगी? HTML टैग से. ठीक है, उसके बाद देखो बॉडी टैग की ओपन की गई और उसके बाद टाइटल स्पेसिफाई किया गया है. क्या? लाइब्रेरी. ठीक है, टाइटल हमने लाइब्रेरी स्पेसिफाई कर दिया और इसके बाद देखो फॉन्ट का साइज स्पेसिफाई किया जा रहा है. ठीक है, फॉन्ट फॉन्ट टैग का यूज करके और उसकी एट्रीब्यूट कौन सी है? साइज है ना. साइज एट्रीब्यूट का यूज किए, उसकी वैल्यू कितनी स्पेसिफाई किया हमने? 5. नेक्स्ट, फॉन्ट फेस इक्वल टू एरियल एंड div अलाइन इक्वल टू सेंटर. ठीक है, अलाइन इक्वल टू सेंटर मतलब कि जो भी डिस्प्ले होने वाला है वो कहां डिस्प्ले होगा? सेंटर पे. ठीक है, और फॉन्ट क्योंकि हमने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया है तो आगे जो भी डिस्प्ले होगा वो इसी फॉन्ट और इसी साइज में डिस्प्ले होगा. ठीक है, इसके बाद H1 सेंटर, B एंड U. H1 is for heading, center is for central alignment, B is for bold and U is for underline and I is for italic. ठीक है, इतना समझ में आया सबको? Yes, sir. ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं. H1 is for heading, center is for central alignment, B is for bold look, U is for underline and I is for underline. Sorry, italic. Okay. नाउ ये सारे टैग्स हमने किसके लिए लगाया है? ये इसके लिए माय रिव्यू. ठीक है, ये जो माय रिव्यू डिस्प्ले होने वाला है वो इन सारे एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग डिस्प्ले होगा. और इसके बाद फॉन्ट साइज की क्लोजिंग कर दी हमने. ठीक है, इसके बाद देखो माय रिव्यू फॉर सम बुक्स आई रीड दिस ईयर. ठीक है, ये एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा. फिर से देखो आगे H3 टैग यूज हो रहा है. अब H2 और के कंपैरिजन में H3 टैग छोटा होगा, है कि नहीं? H3 देन U देन वाइट फैंग. ठीक है, वाइट फैंग के लिए इसने हेड H3 टैग का यूज किया है और अंडरलाइन टैग का यूज किया है. देन फॉन्ट साइज अरेंज फिर से यूज हुआ है. ठीक है, फॉन्ट साइज इक्वल टू 1. और देखो फिर BR टैग यूज हुआ है. BR इज यूज फॉर लाइन ब्रेक. ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने लाइन ब्रेक समझाया था आपको. तो BR टैग क्या करेगा? लाइन ब्रेक कर देगा. ठीक है, इसके बाद ये कंटेंट डिस्प्ले होगा. इस तरह से आप देख सकते हो कि इस पूरे डॉक्यूमेंट में हेडिंग टैग है ना, अंडरलाइन टैग, फॉन्ट टैग और उससे रिलेटेड एट्रीब्यूट्स को यूज किया गया है. ठीक है, इस नाउ Sir, आई एम how to change? यस. Sir, how to change font for whole body? काइंडली रिपीट योर क्वेश्चन. Sir, how to change font for whole body font style? वेरी सिंपल. देखो बेटा, जहां पर आपने फॉन्ट साइज की ओपनिंग की है, ठीक है, उसके बाद जब तक फॉन्ट साइज की क्लोजिंग नहीं कर देते, ठीक है, तब तक वो उसी फॉन्ट में चलता है. अब अगर आप चाहते हो कि पूरी की पूरी बॉडी एक ही फॉन्ट साइज में हो या एक ही फॉन्ट टाइप में हो तो आपको बॉडी को ही पूरा फॉन्ट टैग के अंदर डालना पड़ेगा. आप बॉडी के पहले, जैसे इसने बॉडी पहले यूज किया है और उसके बाद फॉन्ट टैग यूज किया है, आप पहले फॉन्ट टैग यूज कर लो, एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाई कर दो, उसके अंदर बॉडी टैग ओपन करो और उसी के अंदर बॉडी की क्लोजिंग करो. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि पूरा का पूरा बॉडी उस फॉन्ट के अकॉर्डिंग ही कन्वर्ट हो जाएगा. समझ में आया? Yes, sir. Now I am closing this file and I will show you the executing part of this file. Yes. ठीक है, नोटपैड वाली फाइल को मैंने बंद कर दिया. अब मैं इसको रन कराऊंगा. रन कराने के लिए सिंपली आप इसको डबल क्लिक कर सकते हो या फिर राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हो. ये मैंने ओपन किया और ये देखिए ये मेरे बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर है गूगल क्रोम, उसमें ये रन हो रहा है. दिख रहा है सबको? रनिंग विंडो दिख रहा है ये सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखो माय रिव्यू के लिए जो मैंने बताया था, H1 यूज किया था, अंडरलाइन यूज किया था, इटैलिक यूज किया था, बोल्ड यूज किया था, सब कुछ का सारा रिफ्लेक्शन इस पे दिखाई दे रहा है माय रिव्यू पे, है कि नहीं? और Yes, sir. ठीक है, जहां जहां पर उसे हेडिंग यूज करनी थी वहां वहां पे देखो हेडिंग विथ अंडरलाइन एंड बोल्ड आया हुआ है और जहां पे उसने हेडिंग यूज नहीं की है वहां पर सिंपल बॉडी डिस्प्ले हुई है, लाइक दिस.
और क्योंकि पूरे पेज पर उसने हर जगह सेंट्रल अलाइनमेंट यूज किया था, इसलिए पूरा बॉडी और पूरा जो हेडिंग्स है वो कहाँ पे आ रहा है, हमारे वेब पेज के सेंटर पे। क्लियर है ये वाला डॉक्यूमेंट सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट फाइल। Our next file is specifically for headings, ठीक है। इसमें ये छोटी सी फाइल है, इसमें मैंने बताया था आपको कि हेडिंग्स को यूज करने के लिए हमको 6 टाइप की हेडिंग की फैसिलिटी मिलती है, फ्रॉम H1 to H6 इन केस ऑफ HTML, ठीक है। तो इस वाले डॉक्यूमेंट में मैंने केवल हेडिंग्स को यूज किया, राइट क्लिक किया, ओपन विथ किया एंड देन अगेन गॉन फॉर नोटपैड। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये देखो इसका फॉन्ट सबको क्लियर दिखाई दे रहा है? शुड आई इंक्रीज इट? नो सर। ओके, देखो सबसे पहले HTML डॉक्यूमेंट टैग ओपन हुआ, फिर हेडिंग, जस्ट अ सेकेंड, समवन इज कमिंग एंड कमिंग, HTML देन हेड देन टाइटल, ठीक है। और टाइटल के अंदर देखो क्या डिस्प्ले हो रहा है, पावर्ड बाय लॉर्डमा, ठीक है। इस तरह से कंपनी का नाम जैसे इसने डिस्प्ले किया है, और उसके बाद टाइटल इक्वल टू ट्रेनिंग, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पे H1 से लेकर H6, H9, H10 एंड H11 तक इसने यूज किया हुआ है, ठीक है। अलग अलग इस हेडिंग्स यूज की है। हेडिंग H1 यूज किया, हेडिंग लिखा द 3 मस्कीटर्स एंड देन हेडिंग को क्लोज कर दिया। इसी तरह से H2, H3, H4, H5 एंड H6, ठीक है। एंड क्योंकि ये कंटेनर टैग है तो सारी हेडिंग्स को क्लोज करना भी जरूरी है, ठीक है। नाउ आई एम रनिंग दिस विंडो। यस, लुक, पहला वाला हेडिंग आपको बड़े साइज में दिखाई दे रहा है, फिर छोटा वाला उससे छोटे हो गया, फिर उसके बाद और छोटा हो गया, उसके बाद और छोटा हो गया, इस तरह से हेडिंग छोटी होती गई है, ठीक है। रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, Oh. sir. Let's move on to the next. The third one is for image, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने इमेज आपको कंप्लीट कर दिया था, ठीक है, कि अगर हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में इमेज अप्लाई करना चाहते हैं तो इमेज को कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो मैं पहले इसको रन करा के दिखाता हूँ इमेज को, ठीक है। पक्का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी इसमें। जैसे ही मैंने इमेज रन कराया तो यहाँ पर केवल 2 हेडिंग डिस्प्ले हो रही है, लेकिन कहीं भी कोई इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही है। यहाँ पर छोटा सा आपको लेफ्ट साइड में एक एरर जैसा दिख रहा होगा पिक्चर, ठीक है। ये पिक्चर तब आती है जब इमेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड का कंडीशन होता है, ठीक है। यहाँ पर एक इमेज है तो, लेकिन वो अपने सोर्स से एक्सेस नहीं हो पा रहा है, इसलिए इमेज नहीं दिखाई दे रही है। समझ में आया सबको? Yes, sir. यस सर, सेम Okay. प्रॉब्लम वाज विद मी। यस, नाउ अब हमको उसके कोड में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि हमारा इमेज डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका कोड ओपन कर लेते हैं। ये नोटपैड का हमने ओपन कर लिया। अब इसके बाद देखो यहां पर जो ये वाला टैग है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, यहां पर ये जो टैग है img src इक्वल टू देन डबल कोट्स में उस इमेज की पूरी पाथ, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि img src लिख के इक्वल टू साइन लगाने के बाद डबल कोट्स के अंदर हम क्या लिखते हैं, उस इमेज का पाथ एड्रेस जिसको हमको डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि ये जो पाथ एड्रेस यहाँ पे लिखी हुई है ना, इस पाथ एड्रेस से इसको इमेज मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है, इस पाथ पर अगर हम जाके देखेंगे तो एक्चुअली वहां पर कोई इमेज है ही नहीं, इसीलिए इमेज डिस्प्ले नहीं हो पा रही है। ये एरर समझ में आया सबको? Yes, sir. ठीक है। यस तो हमको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हम अपने सिस्टम में कहीं कोई इमेज ढूंढ लें, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप पहले करते हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। पहले हम अपने सिस्टम पर वो इमेज ढूंढ लें जो हमको डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे पिक्चर्स में, ये पिक्चर्स में गए, यहाँ पर मेरे को 2 पिक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है। एक ये सिमली बॉल की फिगर है और एक फ्लावर की फिगर है, ठीक है। तो सपोज कि ये सिमली वाला जो फिगर है पिक्चर, इसको मैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका पाथ एड्रेस निकालना पड़ेगा, ठीक है।
पाथ एड्रेस निकालने का या एक्सेस करने का प्रोसेस मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। कोई रिपीट कर सकता है तो माइक ओपन करो और रिप्लाई करो। सर ओपन इट पे क्लिक करके जो उसका पाथ है उसको कॉपी करके वहां ले जाके बस पेस्ट कर देना है। लेकिन ओपन विथ करने पर केवल पाथ मिलेगी कैसे? ओपन विथ किसके साथ करना है? ओपन विथ ब्राउजर। यस, ठीक है। अब देखो, इस पर राइट क्लिक किया, फिर ओपन विथ पर गए, और ओपन विथ पर मेरे को यहाँ पे गूगल क्रोम का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। लेकिन मैं इसको गूगल क्रोम पे नहीं ओपन करूंगा, क्योंकि गूगल क्रोम को मैं यूज कर रहा हूं अपने डॉक्यूमेंट्स को, HTML डॉक्यूमेंट्स को रन कराने के लिए, ठीक है। सभी के सिस्टम में इंटरनेट एक्सप्लोरर जरूर होता है, ठीक है। तो आप इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ओपन करना, ठीक है। सबसे पहले क्या किए, इस फाइल को सेलेक्ट किए, राइट क्लिक किए, फिर ओपन विथ पे गए, ओपन विथ के बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर पे हमने क्लिक किया, ठीक है। इस इंटरनेट एक्सप्लोरर पे क्लिक करने के बाद ये फाइल आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ओपन हो जाएगी, ठीक है। पाथ कहाँ मिलेगा? इसके एड्रेस बार में, ठीक है। इसके एड्रेस बार में आपको दिखाई दे रहा है इस फाइल का एग्जैक्ट पाथ मिल रहा है। हमको केवल इस पे क्लिक करना है, ये सेलेक्ट हो जाएगा, फिर राइट क्लिक करना है और इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। पाथ को कॉपी करने के बाद आप इस इंटरनेट एक्सप्लोरर वाले विंडो को बंद कर दोगे, ठीक है, और इमेज वाले को मिनिमाइज कर दोगे और वापस कहां चले जाओगे? अपने HTML डॉक्यूमेंट वाले पेज पे, ठीक है। अब क्या करना है, जिस पाथ को हमने कॉपी किया है उस पाथ को इस गलत पाथ की जगह पर पेस्ट करना होगा। तो सबसे पहले ये गलत वाले को हम हटा देते हैं यहाँ से, है ना। इसको कर देते हैं डिलीट, ये मैंने कर दिया डिलीट। और उसके बाद Ctrl+V दबा के मैं जिस पाथ को कॉपी किया हूं उसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए पेस्ट हो गया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद इसको सेव कर दूंगा। तो सेव करने के लिए क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और फिर सेव बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। सेव हो गया। अब इसको मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। अब वापस से हम उस फाइल के पास जाएंगे, इमेज src, ठीक है। अब आपको क्या लगता है, डबल क्लिक करने पर क्या वो इमेज दिखाई देगा वहां पे? यस सर। Yes, sir. ओके, लेट्स ट्राई। इस फाइल को ओपन करके देखते हैं। लुक, इमेज दिखाई दे रही है, और इमेज पूरी स्क्रीन पर इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि बहुत हाई रिजोल्यूशन इमेज है कि नहीं। ये फुल HD इमेज है 1080p की, इसलिए ये पूरे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। और हमारा हेडिंग कहाँ गया, ये नीचे आ गया, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो इस इमेज को शॉर्ट भी कर सकते हैं, है कि नहीं। इमेज की हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट थी ना, हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट का यूज करके हम इमेज की साइज को शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो इमेज इंक्लूड करना सबको आ गया, समझ में आया? यस सर। यस सर। Yes, sir. इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और, अब इसी इमेज का, ये जो इमेज का डॉक्यूमेंट है ना, उस इमेज को फिर से बदलना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ पे जाएंगे और नोटपैड पे ओपन करेंगे। अब हम उस इमेज को बदलना चाहते हैं, तो बदलने के लिए क्या करेंगे, फिर से इस पाथ को बदलना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इस पाथ को क्या सेलेक्ट करते हैं और फिर डिलीट कर देते हैं, फिर मिनिमाइज कर देते हैं, और फिर कहाँ जाएंगे, जहां पर हमारे पास इमेजेस थी, एक और इमेज थी ना, तो वो दूसरी वाली इमेज को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये जो दूसरी वाली फ्लावर वाली इमेज थी, ठीक है, इस फ्लावर वाली इमेज को अगर वहां पे लगाना है तो अब यही काम इसके साथ करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसको हम ओपन विथ करेंगे, किसके साथ, इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ, ठीक है। ये भी देखो HD में है इसलिए फुल रेजोल्यूशन में आ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसको राइट सेलेक्ट कर लेंगे इसकी पाथ को एड्रेस बार से, फिर राइट क्लिक, फिर कॉपी, और कॉपी करने के बाद इसको बंद कर देंगे, इसको मिनिमाइज कर देंगे, और उसके बाद अपने नोटपैड पे जाएंगे और फिर जहां पर इमेज src लिखा था वहां पर पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट हो गया। अगेन सेव कर देंगे, ठीक है। सेव करने के बाद डॉक्यूमेंट को बंद करेंगे, और बंद करने के बाद अगेन उसको ओपन करके हम जब रन कराएंगे तो दूसरी इमेज डिस्प्ले होगी या नहीं होगी? होगी। यस। तो ओपन किया और ये देखो, ठीक है। अब सिमली वाली इमेज की जगह कौन सी इमेज आ गई, ये फ्लावर वाली इमेज, ठीक है। तो जो पाथ एड्रेस वहां पर आपके डॉक्यूमेंट में HTML के सोर्स कोड में असाइंड होगा, वही इमेज आपको ब्राउजर विंडो पर दिखाई देगी। समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वाला है हमारा, ये लिस्ट और टेबल के लिए सैंपल है, ठीक है। लिस्ट एंड
टेबल। इसका सोर्स कोड ओपन करके देखते हैं। हियर इज द सोर्स कोड। ठीक है, इस HTML सोर्स कोड में लिस्ट और टेबल दोनों का यूज किया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से देखते हैं। स्टार्टिंग तो वैसे ही है, HTML यूज किया, हेडिंग यूज किया, देन टाइटल यूज किया, फिर बॉडी BG कलर इक्वल टू वाइट, देन फॉन्ट फेस यूज किया है। ठीक है, फॉन्ट फेस एट्रीब्यूट, एंड देन थोड़ा सा नीचे आ जाएं, और कहाँ से लिस्ट चालू हुई है, हाँ यहाँ से, ये वाला लाइन देखो, UL टाइप इक्वल टू डिस्क। ठीक है, UL इज फॉर, एनीवन कैन रिप्लाई, UL tag is used for, Unordered list. should I increase the font? An ordered list. Just a second. Now tell me this line, UL tag is used for, Unordered list. yes, unordered list। ठीक है, लिस्ट हमने दो टाइप की पढ़ी थी, एक थी ऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरी अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो UL का मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसके बाद हमने इसके टाइप एट्रीब्यूट का यूज किया। ठीक है, तो टाइप एट्रीब्यूट क्या काम करता है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के केस में आपका कौन सा पिक्चर या सिंबल यूज किया जाना चाहिए लिस्ट के एलिमेंट्स को स्पेसिफाई करने के लिए। ठीक है, टाइप एट्रीब्यूट का इसीलिए यूज करते थे। तो टाइप की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या प्रोवाइड की है, डिस्क। डिस्क यानी कि सॉलिड राउंड फिगर में वहां पर आपको सिंबल दिखाई देगा हर एलिमेंट के पहले। ठीक है, और साथ में यू यूज हुआ है यानी कि फॉर अंडरलाइन। ठीक है, इसके बाद नीचे आते हैं, एलिमेंट को ऐड करने के लिए li टैग यूज होता था। li टैग का फुल फॉर्म कोई बताएगा मेरे को? List tag. नो, एनीवन एल्स? li टैग, li टैग का क्या मतलब होता था? List item. यस, लिस्ट आइटम। ठीक है, लिस्ट आइटम, लिस्ट में आइटम को ऐड करने के लिए हम li टैग का यूज करते हैं। ठीक है, और ये एम्प्टी टैग होता है, इसीलिए कहीं पर भी इसकी क्लोजिंग हमको नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, li ताजमहल इंडिया, देन li सेकेंड एलिमेंट, li थर्ड एलिमेंट, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ और फिर सिक्स। ठीक है, हमें अपने लिस्ट में जितने एलिमेंट्स ऐड करने हैं उतने ही हम बार हमको li यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद /ul यानी कि अनऑर्डर लिस्ट की क्लोजिंग कर दिया, और /u यानी कि अंडरलाइन को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया लिस्ट का एग्जांपल। इसी के नीचे एक टेबल का एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, ये टेबल वाला ध्यान से देखो, टेबल टैग की ओपनिंग हुई और उसके बाद बॉर्डर की वैल्यू 1 है ना, मतलब टेबल के बॉर्डर की विड्थ कितनी होगी, 1 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद टीआर टैग का मतलब बताओ, कौन बताएगा? Table row. यस, Table टेबल row. रो। ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि आप टेबल बनाने वाले हो तो सबसे पहले आपको टेबल की फर्स्ट रो डिजाइन करनी पड़ेगी जो हेडिंग वाली रो होती है। ठीक है, तो TR एंड देन TH, टेबल हेडिंग इक्वल टू ईयर। ठीक है, देखो पहली रो जो होती है वो हेडिंग वाली होती है, इसलिए TR ओपन किया फर्स्ट रो के लिए, और उसके अंदर क्या यूज कर रहे हैं, TH इज फॉर टेबल हेडिंग। ठीक है, तो TH ईयर एंड देन TH बिल्डर। ठीक है, तो दो कॉलम्स यहाँ पे बन गए, और फिर फर्स्ट टेबल रो की क्लोजिंग कर दी गई। फिर नेक्स्ट जब TR ओपन करेंगे तो उसकी क्या करेंगे, हम वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे। तो देन लेकिन जब नेक्स्ट बार स्पेसिफाई करेंगे तो वो सेकंड रो होगा, और सेकंड रो हेडिंग नहीं होती, वो क्या होती है, वैल्यूज होती है। तो उस केस में कौन सा डेटा टैग यूज हो रहा है, TD इज यूज्ड फॉर Table. टेबल डाटा। Table data. यस, टेबल डाटा। ठीक है, डाटा आर द वैल्यूज दैट आर स्टोर्ड इन द HTML टेबल। ठीक है, तो TD लिखा, और उसके बाद पहला कॉलम हमारा क्या था, यहाँ पे देखो ईयर है ना, तो सबसे पहले टेबल डाटा में कौन सा वैल्यू देंगे, ईयर की वैल्यू 1631 टू 1653। फिर सेकंड कॉलम क्या था हमारा, बिल्डर। ठीक है, तो बिल्डर के बाद देखो क्या आया, बिल्डर की जगह वैल्यू शाहजहां। ठीक है, और उसके बाद हमने TR टैग फिर से बंद कर दिया। ठीक है, अब इसको बंद करते हैं, रन करा के देखते हैं कैसा रन होता है। जस्ट अ सेकेंड। यस, दिस इज द फाइल, ओपन। आर यू एबल टू सी द आउटपुट, शुड आई जूम इट? Yes, sir. नहीं. यस, अब दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है। जो हेडिंग यूज की गई थी वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, देखो वो अंडरलाइन और बोल्ड साइज के साथ आई हुई है, ठीक है। और बाकी जो लिस्ट के एलिमेंट्स थे वो रेड कलर में आए हुए हैं, और उसमें जो पिक्चर यूज किया गया है लिस्ट एलिमेंट को स्पेसिफाई करने के लिए, आप लोग देखो वो डिस्क शेप का है, ठीक है। और सारे अल्जीरियन में और अंडरलाइन है, और नीचे जो टेबल यूज किया गया है उसको देखो, ईयर पहला कॉलम है, बिल्डर दूसरा कॉलम है। जस्ट अ सेकेंड, यस, ईयर इज द फर्स्ट कॉलम, देन बिल्डर इज द सेकंड कॉलम, और दोनों को हमने एक एक वैल्यू प्रोवाइड की थी। ईयर की एक वैल्यू थी 1631 टू 1653, और बिल्डर की एक वैल्यू थी शाहजहां, ठीक है। ये वाला HTML डॉक्यूमेंट समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, next move on to next. Now the second one is subscript. I think subscript is not in your syllabus, but still I have designed it. You want to see? Yes, sir. ओके, सबस्क्रिप्ट समझने से पहले आपको पता होना चाहिए बेटा कि सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको कि सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, आई नीड टू ओपन MS ऑफिस वर्ड टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबस्क्रिप्ट। ये डॉक्यूमेंट सबको दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, ये sir. वर्ड का ब्लैंक विंडो है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूं, मैथ्स में आप इस तरह के सिंबल्स का यूज करते हो ना, x स्क्वायर, x क्यूब, x टू द पावर 4 यूज करते हो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो Yes, इस तरह का सिंबल अगर हमको वर्ड में लिखना है तो हम कैसे कर लिखते हैं? मैथ्स की इक्वेशन का यूज करके। ये मैंने इक्वेशन सेलेक्ट किया और ये यहाँ पे स्क्रिप्ट पे चले गए, ठीक है। यहाँ पे सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो सब स्क्रिप्ट होता है जब किसी एलिमेंट के नीचे कुछ लिखा जाता है, और सुपर स्क्रिप्ट होता है जब ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। तो पहले मैं ऊपर लिख के दिखाता हूँ सुपर स्क्रिप्ट वाला। ये सुपर स्क्रिप्ट वाला ऑप्शन हो गया, ये मैंने नीचे लिख दिया x और ये ऊपर लिख दिया स्क्वायर, ठीक है। ये x स्क्वायर दिख रहा है सबको? मैं इसकी फॉन्ट साइज इंक्रीज Yes, करता हूँ, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, समवन इज sir. कमिंग। ओके, तो ये क्या हो गया? ये तो सुपर स्क्रिप्ट हो गया, ठीक है। जब हम किसी बेस एलिमेंट के ऊपर पावर लिखते हैं तो इसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बताता हूं कि सब स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, ठीक है। सब स्क्रिप्ट लिखने के लिए भी हम इक्वेशन में जाएंगे अगेन, और उसके बाद स्क्रिप्ट सेलेक्ट करेंगे और ये सब स्क्रिप्ट का ऑप्शन, ठीक है। इसमें मैं लिख देता हूं जैसे यहाँ पे y और यहाँ पे 2। लेकिन एक मिनट, मैं आपको इससे नहीं बताऊंगा, जस्ट अ सेकेंड। सब स्क्रिप्ट का बेस्ट ऑप्शन आपको उसमें दिखता है साइंस में। साइंस में आप केमिकल फॉर्मूला पढ़ते हो एलिमेंट्स का, Yes, sir. ठीक है। Yes, तो sir. उसमें वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, बताओ मुझे? H2O. H2O। तो उसमें जो 2 लिखा जाता है, ध्यान से सुनो, उस H2O में जो 2 लिखा जाता है वो H के नीचे होता है, Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. तो उसके लिए हमको अगर कंप्यूटर में टाइपिंग करनी है तो क्या करना पड़ेगा? सब स्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा, है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, देखो H लिखा, फिर सब स्क्रिप्ट में 2 लिखा, और उसके बाद ये O लिखा। सॉरी, ये तो नीचे आ गया, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, इसको आगे लाना होगा, और ये O। देखो H2O जैसा दिख रहा है, Yes, sir. ठीक है। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, ये जो ऊपर वाला है इसे हम कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, है कि नहीं। और ये जो नीचे वाला है इसको हम कहते हैं सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का मतलब समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. लेट्स मूव ऑन टू द आवर टॉपिक। Yes, sir. फिर से अपने डॉक्यूमेंट पे चलते हैं, ठीक है। ये सब स्क्रिप्ट वाला, हम लोग इस पे किस ऑप्शन पे जाएंगे? ओपन विथ, और ओपन विथ के बाद नोटपैड, ठीक है। नोटपैड को सेलेक्ट किया, ओपन किया, और ये रहा हमारा डॉक्यूमेंट, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट में आप देखिए
हाँ यहाँ पर से ये टाइटल टैग हमने सबस्क्रिप्ट के लिए यूज किया, फिर हेड टैग आया, ठीक है, एंड फिर बॉडी कलर, ये बॉडी बीजी कलर यूज हुआ, और यहां से फिर देखो h देन सब देन 2 देन सब की क्लोजिंग एंड देन 0, ये H2O को ही डिस्प्ले करना चाह रहा है, ये वाली लाइन देखो, ठीक है। पहले इसने कैपिटल H लिखा, फिर सब लिखा, सब इज यूज्ड फॉर सबस्क्रिप्ट टैग, ठीक है, और उसके बाद वैल्यू दी हमने 2, ठीक है, 2 देने के बाद फिर सबस्क्रिप्ट टैब को क्लोज कर दिया, और फिर हमने क्या लिखा O, तो ये कैसा डिस्प्ले होगा, H2O। समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। Yes. अच्छा, सबस्क्रिप्ट लिखने के लिए SUB टैग यूज होता है, ठीक है, और सुपरस्क्रिप्ट लिखने के लिए, सॉरी इसमें केवल सबस्क्रिप्ट का एग्जांपल है, सुपरस्क्रिप्ट का नहीं है, सुपरस्क्रिप्ट के लिए SUP यूज होता है, ठीक है। आप एक मिनट के लिए इस वीडियो को देखो, सॉरी इस डॉक्यूमेंट के लाइंस को देखो, ठीक है, एक बार इसको केयरफुली देखो, उसके बाद मैं तुमको रन करा के दिखाता हूं। समझ में आ रहा है सोर्स कोड? Yes, sir. ओके, Yes, sir. लेट्स रन दिस विंडो, ठीक है, इस प्रोग्राम को भी रन करा के देखते हैं कैसा आउटपुट आता है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा कि बैकग्राउंड तो येलो है ही, और साथ में ये कंपाउंड्स के नेम थे, है कि नहीं, दिखाई दे रहे हैं सबको, H2O, H2SO4, K2Cr2O7, NH3OH, these all are the chemical formula names used in science or in chemistry, ठीक है, समझ में आया सबको? अब क्योंकि केमिकल फॉर्मूला में केवल हम सबस्क्रिप्ट का यूज करते हैं, इसीलिए उस सोर्स कोड में केवल सबस्क्रिप्ट का यूज किया हुआ था, ठीक है, लेकिन अगर सुपरस्क्रिप्ट का यूज करना होगा तो SUP टैग यूज करेंगे, और उसके हम यूज करके हम पावर में लिख सकते हैं। समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's close this, let's move on to the next. नेक्स्ट है फॉन्ट फेस। फॉन्ट फेस एट्रीब्यूट इज ऑल्सो अ स्पेशल एट्रीब्यूट, बट इट इज ऑल्सो स्टिल इन नॉट योर सिलेबस, ठीक है, फिर भी दिखा देता हूं आपको, ठीक है, आगे चल के आपको ये पढ़ना ही है। देखो, फॉन्ट फेस एट्रीब्यूट का यूज करके एक्चुअली हम फॉन्ट से रिलेटेड कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है, ये देखो, ये वाली लाइन देखो, ठीक है, फॉन्ट फेस इक्वल टू बर्लिन सैंस FB डेमी एंड कलर इक्वल टू येलो। ये जो डबल कोट्स के अंदर बड़ा सा नाम लिखा हुआ है ना, ये क्या है, फॉन्ट स्टाइल का नेम, ठीक है। जब भी हम अपने डॉक्यूमेंट में अलग अलग टाइप के फॉन्ट को यूज करना चाहते हैं, फॉन्ट के टाइप को, यानी कि अलग अलग फॉन्ट स्टाइल यूज करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में हम फॉन्ट फेस का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे जब हम MS वर्ड में या ओपन ऑफिस राइटर में टाइपिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमको बहुत सारी वैरायटी मिलती है राइटिंग्स की टाइपिंग करने के लिए, मिलती है कि नहीं मिलती है? Yes, sir. Yes, sir. उसी तरह से अगर in the same way, if we want to type in different handwriting styles in our HTML document, then for that we have to use the tag font face. By making the use of font face tag, we can change the font styles that are used in the HTML document for the display of the content on the screen, ठीक है। देखो, पहले इसने ये वाला यूज किया है, और इसके बाद नीचे जाके देखो इसने चेंज कर दिया, फॉन्ट फेस इक्वल टू अल्जेरियन एंड कलर इक्वल टू रेड। पहले कलर येलो यूज कर रहा था, फिर कलर रेड यूज कर लिया, पहले इसने ये वाला फॉन्ट यूज किया था और नीचे अल्जेरियन यूज कर लिया, ठीक है, समझ में आया सबको?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसको भी रन करा के देखते हैं. The background is blue. दिखाई दे रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यहाँ पर फॉन्ट फेस टैग का देखो अच्छा यूज हुआ है. ऊपर वाली लाइन देखो अलग फॉन्ट में लिखी हुई थी. ठीक है, फिर नीचे की जो लाइंस है वो अलग फॉन्ट में लिखी हुई है, ये जो लिस्ट के एलिमेंट्स हैं. ठीक है, अगेन नीचे वाले जो टेबल का फॉन्ट है उसका चेंज हो गया है. ठीक है, तो अगर हम सेम HTML पेज पे अलग अलग फॉन्ट यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम कौन से टैग का यूज करेंगे? Sir, we have to remember the names of different type of fonts. यस, अगर आपको यूज करना है तब तो याद करना ही पड़ेगा. ठीक है, सारे याद करने की जरूरत नहीं है, बट जो भी फॉन्ट्स आपको अच्छे लगते हैं और अगर आप उसको अपने HTML डॉक्यूमेंट में यूज करना चाहते हैं तो आपको वो रिमेंबर करना पड़ेगा. ठीक है, so this was the practicals of the HTML for the tags that we have discussed till now. ठीक है, अब हम लोगों ने HTML वाले चैप्टर में IMG टैग कंप्लीट कर लिया था. रिप्लाई. एंड आई Yes, थिंक sir. Yes, sir. आई हैव स्टार्टेड द हाइपरलिंक टैग्स. ठीक है, हाइपरलिंक टैग को स्टार्टिंग की थी. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब आप लोग अपनी बुक को ओपन कर लीजिए. Are you able to see the chapter number 4 HTML3 on my screen? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Okay, come to the page number 80. 80. Hyperlinks. सबने बुक ओपन कर ली? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, देखो हाइपरलिंक्स क्या होता है बच्चों. हाइपरलिंक्स को समझने के लिए आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा इंटरनेट का. ठीक है, जब भी आप इंटरनेट यूज करते हो और कोई वेब पेज ओपन करते हो या कोई वेबसाइट ओपन करते हो, ठीक है, तो उस पर आपको बहुत सारी लिंक्स दिखाई होती हैं. लिंक्स दिखाई देती हैं यानी कि मतलब ऐसा आइकन, ऐसी पिक्चर्स, ऐसे टेक्स्ट, ऐसे इमेजेस जिस पर क्लिक करने पर, ठीक है, कुछ ओपन होता है. जिस पर क्लिक करने पर कुछ नया ओपन होता है, कोई नया वेब पेज ओपन होता है, या फिर कोई नए टाइप की प्रोसेसिंग या एग्जीक्यूशन होती है. समझ में आ रही मेरी बात? Yes, sir. ठीक है, तो अगर HTML में हम इस टाइप के लिंक्स को क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, कि जिस पर क्लिक करने पर क्या हो, यूजर को कोई नया पेज का रिडायरेक्शन मिल जाए, ठीक है, कोई नया पेज ओपन हो जाए, या फिर उसी वेब पेज पर कंट्रोल दूसरी जगह पर, दूसरी लोकेशन पर ट्रांसफर हो जाए. ठीक है, तो इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए HTML में हम क्या यूज करते हैं? हाइपरलिंक्स टैग. ठीक है, हाइपरलिंक का यूज करके हम ये काम HTML में कर सकते हैं. ठीक है, यहां पर आप देखो एक ब्लैक कलर से वो लिखी हुई है डेफिनेशन. द मेनू आइकन्स आर एक्चुअली थंबनेल इमेजेस, reduced साइज वर्जन्स ऑफ पिक्चर्स और वीडियोस व्हिच आर लिंक्ड टू लार्जर इमेजेस और अदर स्क्रीन्स. कभी कभी आप गूगल इमेजेस का यूज करके जब किसी इमेज को सर्च करते हो गूगल पर, तो सबसे पहले वो थंबनेल व्यू में ओपन होता है, छोटा छोटा व्यू ओपन होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. और उसके Yes, बाद sir. उस इमेजेस पर जब आप क्लिक करते हो तो वही इमेज एनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है. Yes, sir. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो छोटा वाला थंबनेल व्यू था उस इमेज का, ठीक है, वो अपने आप में क्या है, एक हाइपरलिंक है. ठीक है, जिस पर क्लिक करने पर क्या हो रहा है, बड़ी इमेज ओपन हो जा रही है. ठीक है, इसीलिए देखो नीचे वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है, यहां पर देखो ये वाली लाइन, द आइकन्स which link text and pictures from one screen
टू अनदर आर कॉल्ड हाइपरलिंक्स। ठीक है, इस तरह के टेक्स्ट और पिक्चर्स जिस पर क्लिक करने पर हम किसी और स्क्रीन या दूसरी जगह रीडायरेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? हाइपरलिंक। समझ में आया हाइपरलिंक का मतलब सबको? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब नीचे आपके यहाँ पर 81 पेज नंबर पे एक छोटी Yes, सी sir. एक्टिविटी लिखी हुई है, इसमें ये यही एक्सप्लेन कर रहा है। ओपन द वेबसाइट ऑफ डीएवी सीएमसी। ठीक है, डीएवी सीएमसी की वेबसाइट को आपको इंटरनेट पे जाके खोलना है। ठीक है, लुक एट द इमेज इन द सेंटर ऑफ द वेबसाइट। वहां पर एक इमेज डिस्प्ले होगी। ठीक है, नोटिस द 5 स्मॉल स्क्वायर्स बिलो द इमेज एंड क्लिक ईच वन ऑफ देम। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल करके देखें क्या ये जो बोल रहा है। Yes, sir. I am unable to hear you. क्या बात है, किसी को डाउट है कुछ? News. योर वॉइस इज नॉट क्लियर। No, sir. Okay, let's try to open this in our browser. What we have to search is DAV CMC. Are you able to see my browser screen? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. opening the Yes, DAV sir. CMC site. ये दिखाई दे रही है आपको? Yes, sir. ठीक है, तो यहां पर तो ऊपर बैनर लगा हुआ है, नीचे देखो ये छोटे छोटे थंबनेल व्यू दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वाले। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और ये राइट साइड में आइकन्स दिख रहे हैं डीएवी पोर्टल के। ठीक है, ये सब क्या है? Yes, देखो sir. आपस में लिंक। और वेब पेज पर जाने के बाद आप पहचानोगे कैसे कि कौन चीज लिंक होती है, कौन चीज लिंक नहीं होती है। ठीक है, तो उसको पहचानने का तरीका बहुत आसान है। जब भी आप अपना कर्सर मूव करते हो और किसी एक पोर्शन पर जाके वो कर्सर कैसा हो जाए? ऐसा, हैंड जैसा। ठीक है, हैंड के जैसा अगर पॉइंटर आ जाए तो समझ लो वो क्या है? हाइपरलिंक है। समझ में आई मेरी बात? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, जैसे कि मैं इसको, अगर ये एक हाइपरलिंक शो कर रहा है तो अगर इसको क्लिक करूंगा तो जरूर कुछ ना कुछ नया ओपन होगा। ठीक है, ये देखो मैंने क्लिक किया तो देखो एक नया वेब पेज ओपन हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. Yes, अगेन sir. क्लोजिंग दिस। ठीक है, कुछ और खोल के देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर फोटो गैलरी। ठीक है, थंबनेल्स वाला जो एग्जांपल हम देख रहे थे, यहाँ पर फोटो गैलरी में छोटी छोटी थंबनेल्स फॉर्म में इमेजेस दिखाई दे रही है, लेकिन ये सब हाइपरलिंक है। ठीक है, सपोज ये बीच वाला है, सॉरी फर्स्ट वाला देखते हैं, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन है डीएवी सीएमसी। ठीक है, तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा? देखो फोटो गैलरी लोड अप हो रही है। ठीक है, नया वेब पेज ओपन हो गया और वो सारी इमेजेस लोड हो रही हैं स्क्रीन पे। दिखाई दे रहा है सबको? Yes, sir. ठीक है, तो Yes, इस sir. तरह से हाइपरलिंक काम करता है। ठीक है, हाइपरलिंक पर क्लिक करने पर दूसरा वेब पेज ओपन होता है और उस वेब पेज पर फिर से हाइपरलिंक हो सकती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी जितनी सारी इमेजेस हैं सब हाइपरलिंक के फॉर्म में है। ठीक है, किसी भी वेब पेज इमेज को क्लिक करूंगा तो मेरे ख्याल से वो इनलार्ज हो जाएगी। क्लिक करते हैं, देखो ये हमने क्लिक किया, अब देखो ये इमेज लोड अप हो रही है और ये देखो इमेज लोड हो गई। दिखाई दे रही है सबको स्क्रीन पे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आई होप सबको हाइपरलिंक की Yes, sir. प्रैक्टिकल मीनिंग सबको समझ में आ गई है। Yes, sir. ओके, मूविंग टू आवर बुक। हाँ, अब पेज नंबर 82 पर देखो, हाइपरलिंक की डेफिनेशन लिखी हुई है। A hyperlink is an underlined word or phrase or sometimes even a graphic image or icon which has been linked to another location। ठीक है, जो मैं अभी आपको समझा रहा था ये उसी चीज की डेफिनेशन है। ठीक है, हाइपरलिंक क्या होता है? एक अंडरलाइन वर्ड या फ्रेज होता है, या फिर पिक्चर भी हो सकती है, इमेज भी हो सकती है, या फिर आइकन भी हो सकता है। ठीक है, जिसको क्लिक करने पर क्या होगा कि वो दूसरे लोकेशन से लिंक्ड हो जाएगा। ठीक है, वो दूसरे लिंक लोकेशन से लिंक रहता है और जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो दूसरा लोकेशन रीडायरेक्ट हो जाता है, यानी कि ओपन हो जाता है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. अब इसके बाद आता है स्टूडेंट्स एंकर टैग। ठीक है, देखो
HTML में अगर हमको हाइपरलिंक का यूज करना है तो हमको हाइपरलिंक से पहले एंकर टैग को सीखना पड़ेगा, ठीक है। एंकर टैग का यूज किए बिना हम हाइपरलिंक को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही HTML में यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाइपरलिंक टैग सॉरी एंकर टैग कैसा होता है, ये स्लैश एंगुलर ब्रैकेट में ए टैग है ना, ये दिखाई दे रहा है। एंगुलर ब्रैकेट में सिंपल अगर हम ए लिखें तो ये एंकर टैग यूज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो इसने लिखा हुआ है एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ए यानी कि एंकर टैग की ओपनिंग हो गई, उसके बाद href इज फॉर हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, ठीक है। href लिखने के बाद इक्वल टू और फिर डबल कोट्स के अंदर url यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जैसे हम अपने इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए उसका पाथ एड्रेस पास करते थे, उसी तरह से हाइपरलिंक के केस में, ठीक है, हम यूआरएल पास करते हैं। यूआरएल यानी कि दूसरे वेब पेज का एड्रेस, ठीक है। यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि किसी दूसरे वेब पेज का एड्रेस, ठीक है। जिस हाइपरलिंक को आप बनाना चाहते हो उस पर क्लिक करने के बाद कौन सा वेब पेज ओपन होगा उसकी पाथ या उसका एड्रेस तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो उस यूआरएल एड्रेस को हम यहां पर स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। और वो यूआरएल एड्रेस मिलता कैसे है मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करके लिंक टेक्स्ट, जो जिस नाम से हम वो हाइपरलिंक बनाना चाहते हैं वो टेक्स्ट हम यहाँ लिखते हैं। तो असल में ये एग्जांपल नहीं, ये फॉर्मूला जैसा हो गया कि हाइपरलिंक टैग को हम यूज करने का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। इसके बाद देखो इसने एक एक करके चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है। href इज हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस दैट इज द एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई द यूआरएल, ठीक है। ये वो एट्रीब्यूट है एंकर टैग का जो यूआरएल को स्पेसिफाई करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हमको, ठीक है। एंड यूआरएल इज द address of the web page to which we want our location to be transferred or the control to be transferred, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, द टेक्स्ट बिटवीन ए टैग एंड स्लैश ए टैग इज द लिंक टेक्स्ट, ठीक है। एंकर टैग के अंदर जो भी चीज हम लिखते हैं वो सब लिंक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद देर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ एंकर टैग, द लिंक टैग अ यूजर कैन क्लिक ऑन एंड द वेब एड्रेस दे कैन गो टू, ठीक है। एंकर टैग के दो पार्ट्स होते हैं, एक लिंक टेक्स्ट, ठीक है, जिस पर यूजर क्लिक करेगा, ठीक है। ये लिंक टेक्स्ट अभी मैंने बताया ना, ये जो लिंक टेक्स्ट जहां पर आप लिखते हो, ठीक है, ये वो टेक्स्ट है जिस पर आप क्लिक करोगे, ठीक है। और क्लिक करने पर जो कंट्रोल है वो कहां ट्रांसफर होना चाहिए, उस चीज का एड्रेस हम कहां देते हैं, यूआरएल में, यानी कि वेब एड्रेस में। इतना समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, नीचे वाला डॉक्यूमेंट देखो, ये पेज 1.html, ठीक है। हेडिंग स्पेसिफाई हुआ, टाइटल लगाया हेड देन h1, और फिर देखो एंकर टैग को कैसे यूज किया इसने, ए यानी कि एंकर टैग की ओपनिंग, देन href यानी हाइपरलिंक रेफरेंस, देन इक्वल टू एंड देन डबल कोट्स में यूआरएल, किसका यूआरएल, वेब पेज का यूआरएल। अब वेब पेज का यूआरएल होगा तो .html एक्सटेंशन तो लगेगा ही, है कि नहीं। जैसे इमेज यूज कर रहे थे तो इमेज के कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट बताए थे ना मैंने, .jpg, .png, ठीक है, इस तरह के एक्सटेंशन यूज हो रहे थे। इसी तरह से अब यहां पर हम किसका एड्रेस स्पेसिफाई कर रहे हैं, वेब पेज का, ठीक है। तो वेब पेज का एक्सटेंशन कैसा होगा, .html जैसा होगा, ठीक है। इसलिए इसने क्या लिखा है देखो, page2.html, ठीक है। और उसके बाद राइट साइड में लिंक क्या नाम से बनेगी, क्लिक हियर। क्लिक हियर मतलब कि क्लिक हियर लिख के डिस्प्ले होगा कहां पर, वेब पेज पर, जिस पर क्लिक करने पर क्या ओपन होगा, page2.html। ये प्रोग्राम समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये page2.html जो प्रोग्राम है इसको एक बार पढ़ो और उसके बाद मेरे को बताओ कि कौन मेरे को एक्सप्लेन कर सकता है ये page2.html वाला प्रोग्राम। इट इज ऑन द पेज नंबर 83।
Anyone can explain me this program? देखो, am I audible to you all? Yes, sir. Yes, sir. ये जो पेज टू HTML है, ठीक है, ये तो सिंपल कोड लिखा ही हुआ है। नीचे देखो क्या लिखा है, मॉडिफाई द प्रोग्राम कोड गिवन above to create a link back from the page 2.html to page 1.html। ठीक है, इस पेज 2 वाले कोड में आपको कुछ ऐसा इंक्लूड करना है कोड, ठीक है, जो आपको कंट्रोल को कहां ट्रांसफर कर दे, पेज 1.html में, यानी कि ये ऊपर वाला यहां पर। ठीक है, मतलब यहां पर कोई ऐसा कोड इंक्लूड करो जिस पर क्लिक करने पर क्या हो, एक ऐसी हाइपरलिंक बनाओ जिस हाइपरलिंक पर क्लिक करने पर क्या होना चाहिए कि कंट्रोल ट्रांसफर हो जाना चाहिए दिस वाले वेब पेज पे। ठीक है, कितने लोग को लगता है कर लोगे आप लोग? Sir, I can do, but in Android it is not possible because some software is not available for Android in present time. Yes, And I yes. have no any desktop. Yes, I know. There are some limitations in the case of using HTML on the Android phone. That is why I was suggesting you to do it on your laptop or desktop. ठीक Sir, है, but I have no. कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये प्रोग्राम भी और क्या कहते हैं इसका एक अच्छा एग्जांपल भी एक्सप्लेन कर दूंगा बाय मेकिंग यूज ऑफ प्रैक्टिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर को मैं कवर अप करूंगा। ठीक है, इसमें केवल एक टॉपिक बच गया है, लिंकिंग। ठीक है, ये जो इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग है ना, ठीक है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, इसका प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, और इसके अलावा हाइपर लिंक से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। अभी ये इस कोड के नीचे कुछ चीज लिखी हुई है, देखो, बाय डिफॉल्ट द लिंक अपीयर्स एज डिस्क्राइब बिलो इन द ब्राउजर्स। ब्राउजर्स पर हम जब भी किसी चीज के बारे में सर्च करते हैं और उसके बाद बहुत सारी हमको लिंक्स दिख रही हैं, ठीक है, जैसे आप गूगल पे किसी चीज के बारे में सर्च करो, ठीक है, और उसके बाद क्या हो कि जैसे ही आप सर्च करोगे तो बहुत सारी लिंक्स ओपन होती हैं, तो उन लिंक्स का कलर कैसा होता है, ठीक है, एन अनविजिटेड लिंक फॉर अंडरलाइन एंड ब्लू। जो लिंक अनविजिटेड होती है, जिसको आपने विजिट नहीं किया है, वो कैसा होता है, अंडरलाइंड एंड ब्लू। इसके बाद जो विजिटेड लिंक होती है, विजिटेड लिंक का मतलब है जिस लिंक को आप देख चुके हो, ओपन कर चुके हो, वो अंडरलाइन एंड पर्पल कलर में आ जाता है। और लास्ट वन इज एक्टिव लिंक। एक्टिव लिंक यानी कि अंडरलाइन एंड रेड, मतलब कि कौन सी लिंक अभी चल रही है या ओपन है। ये तीनों समझ में आया? ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा गूगल के होम पेज पे। Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, तो इस तरह की ये चीजें ना हम भी कर सकते हैं। देखो नीचे एग्जांपल में, बॉडी इक्वल टू लिंक इक्वल टू ग्रीन, वी लिंक इक्वल टू येलो एंड ए लिंक इक्वल टू मैजेंटा। मतलब जब हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में हाइपर लिंक क्रिएट कर रहे हैं, तो उस समय, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो लिंक लगा है उसका कलर क्या होना चाहिए, ग्रीन, मतलब वो डिस्प्ले कैसा होगा, ग्रीन। ठीक है, उसके बाद वी लिंक यानी कि येलो, वी लिंक इज फॉर विजिटेड लिंक। ठीक है, मतलब जब वो लिंक विजिट की जा चुकी हो तब वो कैसी डिस्प्ले होगी, येलो कलर में। और ए लिंक यानी कि एक्टिव लिंक, जब वो एक्टिव मोड में हो तब उसका कलर कैसा होगा, मैजेंटा। समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके स्टूडेंट्स, तो Thank you, sir. जस्ट अ सेकेंड, टिल द क्लास इज नॉट ओवर। ठीक है, अभी भी 5 मिनट्स बाकी हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ तक के नोट्स अपने कॉपी में कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, इसके बाद जो भी प्रैक्टिकल वर्क मैंने आज दिखाया है सबको, अगर आपके घर में फैसिलिटी है तो आप उस सिस्टम पर
प्रैक्टिकल वर्क करोगे, ठीक है, और अगर फैसिलिटी नहीं है तो अपने बुक से ही आप इस चीज को रिवाइज करोगे, ठीक है। ये सेशन जो है हमारा रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली शाम तक ये वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, यूट्यूब पर ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो अगर किसी का कोई पोर्शन छूट गया है या कोई दोबारा देखना चाहता है तो आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। समझ में आई सबको ये बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंटरनल लिंकिंग एंड एक्सटर्नल लिंकिंग, ठीक है, ये भी हाइपरलिंक से रिलेटेड ही है। तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट क्लास आने से पहले इसको पूरा थॉरो स्टडी करके रखोगे, ठीक है, बुक से एक बार इसको पढ़ के रखना अच्छे से, ठीक है, ताकि जब मैं एक्सप्लेन करूं तो आपको इजिली ये पोर्शन समझ में आ जाए, ठीक है। एक्सटर्नल लिंकिंग आपके बुक में अलग एक्सप्लेन्ड है बाय मेकिंग यूज ऑफ एग्जांपल, एंड देन इंटरनल लिंकिंग इज अलग है, ठीक है। और लास्ट में ईमेल लिंकिंग भी है, ठीक है, ईमेल के बारे में थोड़ा सा इसने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, वो भी मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. अब ये बताओ Yes, कि sir. आज के सेशन में जो भी Yes, मैंने sir. बताया है, किसी को कोई डाउट है किसी पॉइंट पे तो पूछ सकते हो। एनी डाउट्स इन द टॉपिक्स एक्सप्लेन टुडे? No, sir. No, sir. Okay, in that case you can leave the meeting and goodbye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.